हेलो गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मैं टैरेट कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट रीडिंग आपको किसके लिए चाहिए। टेन ऑफ वैंड्स, Ace of Cups, King of Pentacles, the Empress, Ace of Pentacles. Queen of Cups. लगता है आपके पार्टनर आपको किसी वजह से छोड़ के गए हैं पहले, अभी आप उनके कांटेक्ट में हो नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और वो आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। क्या किया है आपने? क्या किया? चलिए हम 3 कार्ड्स और ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत आपकी मेमोरीज का ओवरलोड हो रहा है उन पे, मतलब बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। एक तो होता है कि हम किसी को मिस करते हैं, ठीक है, मुझे उसकी बातें याद आ रही, ये उनको ये हो रहा है कि मतलब वो बस ऐसा मिस कर रहे हैं आपको कि बस अभी दौड़ के चले आए आपके पास, ऐसी उनकी सिचुएशन हो चुकी है। एंड नो डाउट आपके साथ उन्होंने लास्ट टाइम कुछ ऐसा किया था जिससे आपका दिल टूटा है। द बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस। तो वो आपके साथ कुछ नई स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस। वो अपनी सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में वो अभी चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हो सकता है उनका फैमिली बर्डन हो, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे हुए हो, या फिर अगर आपको पता है और आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लाइक वहाँ से जो उन्होंने उम्मीद की थी प्यार की और अच्छा रिलेशन चलने की, वहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है गाइस। ये आपके पर्सन बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए जा रहे हैं, बस उनको बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब गिव एंड टेक वाली चीज़ नहीं है, बस टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें टेकन उसमें चल रही हैं, बस कि लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको खुद से कुछ नहीं मिल रहा, बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए जा रहे हैं। इसीलिए वो बार बार आपको याद कर रहे हैं और आपकी तरफ दौड़ के चले आना चाहते हैं। और आपको एस ऑफ कप्स से हमें साफ पता चल रहा है, आप भी समझ ही गए होंगे कि वो एक लव ऑफर आपको देना चाहते हैं। भले ही उन्होंने लास्ट में आपके साथ जो पास्ट में जो आपकी कन्वर्सेशन हुई है उसमें भले ही आपके साथ कुछ बुरा किया हो या फिर किसी तरह की कोई मिसबिहेव किया हो, कुछ भी हो, उनको उस बात का रिग्रेट भी है। हो सकता है वो आपको आके सॉरी भी बोले। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको माफ़ कर देना है कि नहीं। बाकी अभी जो वो फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं वो बहुत ट्रू है गाइस। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लेकिन प्यार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की वजह से आप उनसे रूठे हुए हो, लेकिन वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आप कितने लविंग हो, केयरिंग हो। अगर मैं किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन उसके लिए लेता हूँ, कोई ऐसा लॉन्ग रन का एक्शन लेता हूँ, तो वो शायद मेरी फीलिंग्स को समझे और मुझसे दोबारा से प्यार करने लगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके बारे में ऐसी थिंकिंग वो रखते हैं
कि आपको बहुत ही लविंग और केयरिंग मानते हैं, और उनको ये भी यकीन है कि वो आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करोगे कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये कुछ तो आपसे लॉन्ग रन में चाहते हैं कि मतलब कि हमारा जो रिलेशन चले, जो चीज़ें चल रही है वो लॉन्ग रन में होनी चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करेंगे जितना वो करेंगे, शायद उससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने पास्ट में उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मतलब लविंग और केयरिंग, ऐसे मदरली नेचर जो रहता है ना, वैसा आपका इनके लिए था, जिसकी वजह से इनको पूरा यकीन है, मतलब एकदम श्योर है कि हाँ भाई मेरा ये पर्सन तो मेरे को उतना ही प्यार करेगा। और हो सकता है कि आप अगर दोनों की शादी हुई है, आप मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी आपके साथ ही रह रहे हों, और लेकिन वो किसी और के साथ या फैमिली के साथ, हो सकता है उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान हो, शायद उनकी माँ हो सकती हैं या फिर कोई भी उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने कुछ तरह की आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया और आपको छोड़ के चले गए। और जो अगर आपके मैरिड लाइफ में बच्चे हैं तो वो बच्चे भी आपके पास ही हैं, तो इस बात का भी उनको है कि हाँ शायद वो आ जाएंगे, उनको उम्मीद है आपके आ जाने का। भले ही आप मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन बच्चे आपके पास ही हैं, अगर आप मैरिड हो और आपकी मतलब बच्चे हैं तो। अभी वो दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके घर वालों का जो बिहेव है, या फिर जो थर्ड पार्टी जो भी है, उनके पेरेंट्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं या फिर उनके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी लव रिलेशनशिप है, तो दोनों ही चीज़ों में ना वो फंसे हुए हैं। वो अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है ना गाइस, वो अब भी उनके पीछे लगी हुई है कि मेरे लिए ये करके दो, वो करके दो। उनको खुद से कुछ नहीं करना है, और वो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं इसकी तरफ चला जाता हूँ, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। इवन वो आपके साथ अब की बार आएंगे तो लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत चीज़ें की है ना, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उनका बिहेव आपके लिए बहुत गलत था, इसीलिए गाइज ये सफ़र कर रहे हैं, अब भी सफ़र कर रहे हैं, और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तब भी नहीं आ पा रहे हैं। उनकी कोशिश है पूरी कि वो आपके पास आए, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्मास को फेस कर रहे हैं। जो उन्होंने आपके साथ किया है, डिवाइन नियति उनको वही वापस दे रही है। तो उनका जो कर्मा का साइकिल है, देखिए द वर्ल्ड आ गया, द वर्ल्ड से हमें ये पूरा एक सर्कल दिख रहा है, और पूरी मतलब उनकी लाइफ की बात हो रही है, किसी की लाइफ की बात हो रही है। तो जहाँ पे कि हर तरह का मोड़ आता है, और देखो कि यहाँ से अगर इस नोट से बंदा चल के इस नोट पे जा रहा है तो एक नई चीज हो रही है, लेकिन मिलना इसी नोट पे है, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो उनका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है जो कि उनको पूरा ही करना पड़ेगा, वो उससे पहले आपके पास आ भी नहीं सकते। और उनका ये कर्मा है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये उनका कर्मा है जो उनको फेस करना है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर के जो पार्टनर हैं उनका कोई लव रिलेशनशिप है, और वो कहीं ना कहीं उसमें एकदम टूट चुके हैं, एकदम ख़त्म हो चुके हैं, और वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं। और उनको इस बात का बहुत रिग्रेट है और बहुत ही एहसास है कि हाँ मैंने उस इंसान के साथ गलत किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उनको इस बात का एहसास हो चुका है। हो सकता है वो आपसे बहुत जल्द आके सॉरी भी बोले, लेकिन उससे पहले उनको अपना कर्मा कंप्लीट करना पड़ेगा गाइस, उससे पहले वो नहीं आएंगे। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस। तो यार डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही उनको बीच में किसी की बातों में आके आपसे दूर हुए हों या आपके साथ मिसबिहेव किया हो, बट उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी लाइफ की जो एम्प्रेस है, मेरी लाइफ की जो जान है, जहाँ पे मैं जिंदा अपने आप को महसूस करता हूँ, वो चीज़ वो आप में ही देख रहे हैं। भले ही वो लड़का है लड़की है जो भी हैं, अगर वो लड़की हैं तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के पास हैं तो वो आपके पास चल के आएंगे, और लड़का है तो भी, तो उस चीज़ में कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है। और या डेफिनेटली द चैरियट कार्ड आया है, वो आपके लिए बहुत जल्द एक्शन लेंगे और बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। एक्शन कार्ड यहाँ पे भी आया है हमारे पास, यहाँ पे भी है। तो डेफिनेटली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन खुद ही आपकी तरफ आ रहे हैं। और गाइस अगर आपको किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको वहीं से कांटेक्ट निकाल के
और मैं आपको पर्सनल रीडिंग दे दूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि लोग गलत नंबर से और उससे ट्राई करते हैं और फेक आईडी बना के बोलते हैं कि हमारा कांटेक्ट लो और हम आपकी रीडिंग कर देंगे, पर ऐसा नहीं है, वो आप लोगों के पैसे ख़राब कर देते हैं। तो बेटर है कि आप कमेंट करो, कमेंट में मेरे ही चैनल से अगर आपको रिप्लाई जा रहा है तो आप उसका जवाब दो। देन मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर आप शेयर कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लूँगी, ताकि आपको भी उस चीज़ का डाउट ना रहे कि भाई कोई और तो नहीं है, क्योंकि आपको चैनल से ही रिप्लाई आएगा। ऑब्वियसली ये मेरा चैनल है तो मेरे अलावा और कोई इसको लॉगिन तो करेगा नहीं, तो आप इजीली, आपको एक्सेसिबल होंगी चीज़ें, तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। हैप्पी रहो, खुश रहो और अपनों का ध्यान रखो और खुद का ध्यान रखो। थैंक यू।